Hi guys. नमस्ते। Hi. हेलो दोस्तों, मैं हूं नैना और ये मेरी पूरी जिंदगी का पहला व्लॉग है। भाई ये YouTube वाली चीज ना मेरे से होती नहीं है। वैसे इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर लेती हूँ। तुमको थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ। मैं वो चश्मिश नैना वाली नैना नहीं हूँ। तुमको अब जो मैं बताने जा रही हूँ ना, तुम शायद मुझे बनी के साथ कंपेयर कर सकते हो। सो बाय प्रोफेशन आई एम एन एक्टर। तो मैं एक एस्पायरिंग एक्टर हूँ, क्योंकि अपना स्ट्रगल छुपाने के लिए ये एस्पायरिंग वर्ड जो है वो मैं हमेशा यूज करती हूँ। वैसे तो मैं अपनी जिंदगी के अर्ली स्टेज में पहले एक एंकर थी, फिर उसके बाद एक एक्टर, और अब मुझे चस्का चढ़ गया है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का। वैसे मुझे कभी कभी लगता है कि यार ये ना मेरे बस की बात है नहीं। मैं तुमको एक बहुत ही बढ़िया बात बताने वाली हूँ कि मैं और मेरा पति, ओके अपने पति के बारे में मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया ना, ठीक है, उससे मैं तुमको अगले वीडियो में इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। मैं और मेरा हस्बैंड जा रहे हैं ऑल इंडिया बाइक ट्रिप पे। मतलब कि हम लोग शुरुआत करेंगे मुंबई से, क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ, और यहाँ से जाएंगे गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से कश्मीर, कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरा भारत घूमेंगे और तुमको बताएंगे कि एक्चुअली अपना भारत है कैसा। जब से मैंने ये जवानी है दीवानी देखी है ना, मेरे को यार चस्का तो था कि ट्रैवल करना है, लेकिन पैसे नहीं थे। वैसे सही बताओ तो पैसे अभी भी नहीं है, क्योंकि अब तो लगता है कि एक्टिंग में आने से पहले ही ट्रैवल कर लिया होता तो थोड़े पैसे तो होते, क्योंकि हमने जिंदगी में जो कमाया था, हमारी बम्बई वो ऑलरेडी चूस चुकी है। जिंदगी में जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा हो तो सब कुछ ट्राई करके देख लेना चाहिए। तो हम भी वही सोच रहे हैं कि एक बार घूम के देख लेते हैं, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। तो तुमको मैं बताऊंगी सारी अपडेट। अब मैं तुमको बताती हूँ पिछले 10 दिनों में मैंने प्रिपरेशन के नाम पर क्या क्या किया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जब मैं और मेरे हस्बैंड अर्पित, हम दोनों गए थे महाकुंभ अटेंड करने, मुंबई से प्रयागराज अपनी बाइक से। और उन वादियों को देखकर हमें ये तो पता चल गया था कि ये वो चीज है जिसमें हमें खुशी मिलती है, लेकिन इसको हम कर कैसे सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली वी स्टार्टेड आवर बिजनेस, उसके बाद में घर, फैमिली, वी आर मैरिड नाउ, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। देन माय हस्बैंड सेड कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम ये वीडियोस अपलोड करके कोई बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाएं या फिर हम कुछ बड़ा अचीव कर ले अपनी लाइफ में। हो सकता है कि शायद ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन हमको जिंदगी में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसकी कहानियां हम अपनी आने वाली जनरेशंस को सुना सकते हैं। हो सकता है कि हमारे इस डिसीजन से हमारी फैमिली एंड सोसाइटी थोड़ा सा हमसे नाखुश हो जाए, या हम उनके पैरामीटर्स पर सेट ना हो पाए और वो हमें आवारा एंड बंजारा कहने लगे, बट इट्स ओके, हमें तो उससे खुशी होगी ना। Then we decided that yes, finally we are going to travel. अब सबसे बड़ा टास्क था हमारे सारे सामान को पैक कर कर कहीं ना कहीं उसको रखना। सो हमने फेसबुक मार्केट प्लेसेस में उसको अपडेट किया और कुछ सामान को बेच दिया। सो उसके बाद में बारी थी हमारे गियर्स को परचेस करने की, और मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली भाई गियर्स कितने महंगे आते हैं। मैं जब दुकान पर पहुंची तो मुझे पता चला कि ये डब्बे से दिखने वाले पायनियर बॉक्सेस जो एज अ लगेज बॉक्स का काम करते हैं, ये 30-40 हजार के आते हैं। फिर मेरी नजर पड़ती है वहाँ के एक सस्ते ऑप्शन यानी कि सैडल बैग्स के ऊपर, और हमें भैया ने बताया कि ये भी सेम काम कर लेता है। तो वी डिसाइडेड कि हम सैडल बैग्स लेंगे, और काफी सारी जैकेट्स ट्राई करने के बाद में फाइनली हमें कुछ जैकेट्स एंड ब्रांड समझ में आए। अच्छा, ऐसा मुझे पहले लगता था ना कि सिर्फ जैकेट्स होती हैं, ग्लव्स होते हैं और बूट्स होते होंगे, लेकिन फिर मुझे पता चला कि भाई बहुत कुछ होता है, और अगर आप बाइक से राइड कर रहे हो तो सेफ्टी इज मस्ट। तो हमको ग्लव्स भी लेने थे, जैकेट, पैंट्स, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी ये जेल सीट, एंड ये वो प्रोडक्ट है जो हमें इस राइड पर बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। और अब बारी है हमारे डे 6 की, क्योंकि ये दिन मेरे लिए बहुत इमोशनल था। आज एक फैमिली आने वाली थी हमारे सारे प्रोडक्ट्स को लेने। यार हम लोग मटेरियलिस्टिक चीजों से कितना ज्यादा इमोशनली अटैच होते हैं, मुझे उस दिन समझ में आया, क्योंकि एक छोटे ग्लास से लेकर क्रॉकरी तक सब कुछ आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। उस दिन आई रियलाइज कि यही तो वो कंफर्ट जोन है ना जिसे हम छोड़ना चाहते हैं। फिर क्या था, उस दिन हमारा सारा सामान चला गया और हम फिर से वैसे हो गए जैसे हम मुंबई पहली बार आए थे, सिर्फ 2 बैग्स के साथ में। लेकिन इस बात की खुशी है मुझे कि मैं अकेली आई थी, पर इस बार जाने के लिए मेरे पास बहुत सारी यादें, अर्पित, बेनी, और इस बात की खुशी है कि इस शहर में मैं अपने सपने को पूरा कर पाई। हमने अपना सारा सामान अपने फ्रेंड के घर पर शिफ्ट किया और बस नेक्स्ट डे हम लोग इस शहर को छोड़ने वाले थे। उस दिन एक्चुअली मैं बहुत इमोशनल हो रही थी एंड अर्पित सेड कि चलो हम थोड़ा सा बाहर घूम के आए। एंड उस दिन मुझे कोई शिकायत नहीं थी इस शहर से। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल थी हर चीज के लिए जो इस शहर ने मुझे दिया। बस हमने बाहर थोड़ा सा खाना खाया और नेक्स्ट डे हमारा बहुत हेक्टिक होने वाला था, क्योंकि आज हम मुंबई को बाय कर अपनी ट्रिप पर निकलने वाले हैं।
और जैसे हम लोग आज ब्रेकफास्ट कर रहे थे ना जमीन पर बैठकर, हमें अपने वो पुराने दिन याद आ गए जब अर्पित और मैं मिले थे और हमारे पास एक ढंग का बेड भी नहीं हुआ करता था। शाम को बेनी अपने फ्रेंड से मिला और उन्हें भी बाय बाय बोला, क्योंकि बेनी अब उनसे कभी भी नहीं मिल पाएगा। एंड एक्चुअली ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था हम सब के लिए। उसके बाद हम लोग निकल पड़े शाहजहांपुर की तरफ, मेरे होम टाउन की तरफ, मुंबई को गुड बाय कर कर। और अब हमारी ट्रिप फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। हम कुछ दिन रहेंगे शाहजहांपुर में और उसके बाद हम अपनी इंडिया ट्रिप स्टार्ट करेंगे। अर्पित और मैं दोनों ही थोड़े नर्वस थे लेकिन सुपर एक्साइटेड थे अपनी आने वाली इस सफर के लिए। सो ये थी मेरे पिछले 10 दिनों की ऑल इंडिया बाइक ट्रिप की प्रिपरेशन। अब आगे क्या क्या होने वाला है उसके लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कमेंट कर दो। अगर तुम मेरे इंस्टाग्राम से आए हो ना तो प्लीज मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, मेरा चैनल देख लो, यहाँ पे तुमको सारी अपडेट्स मिलेगी। अगर यूट्यूब ने मेरे ऊपर मेहरबानी करके तुमको मेरा ये वीडियो सजेस्ट किया है तो मित्रों इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना यार, वहां पर मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक कंटेंट बना लेती हूँ। और ये यूट्यूब टास्क है यार, यूट्यूब